तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं पटाखे के सीने में जलन भर रहा हूँ और जिसके भी सीने में जलन होती है वो एक ना एक दिन फटता ही है। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरा लोअर नहीं मिल रहा था। पहला वाला जो मैंने कल पहना था तो दूसरा वाला पहन लिया है। मैंने इसको दिया था टाइम 2 मिनट का कि मेरा लोअर ढूंढ के दो, लेकिन नहीं दिया है। 1 मिनट बचे हैं अभी टाइम है उसको सजा देने में। आइए हैं, चाहिए मेरा लोअर? हाँ। धो रही हैं? मुझसे पूछ के धोया है? मुझसे पूछ के धोया है? घर के मालिक से तहजीब से बात करिए। अम्मी तुम यहाँ आ जाओ, थोड़ा मजाक उड़ाऊंगा, साथ में रहोगे तो मज़ा आएगा। जब छोटा भीम बड़ा हो जाएगा, जब उसको जन्मदिन होगा तो जन्मदिन में फुग्गे मंगाते हैं ना, हम एक ठे कम मंगाओ, एक ठे तो हमारे घर है। मैं बोला कि जब छोटे भीम का जन्मदिन होगा ना तो जन्मदिन में गुब्बारे तो मंगाते ही हैं, एक गुब्बारा कम मंगाएंगे। एक गुब्बारा तो हमारे घर में ही है, बड़ा वाला। एक अच्छा जोक मिला। दोस्तों अब मेरी पत्नी को कौन बताए कि ये जोक नहीं था, हकीकत थी। हाँ, तो आज मैं जाऊंगा नानी के गांव में, वहाँ फोड़ूंगा मस्त 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 पटाखे, एक नंबर के। तो हमारे ऊपर वाले कमरे में आई थी मेरी दादी, जो डिस्कशन कर रही थी मेरी मम्मी यानी कि अपनी बहू से। अब मेरी मम्मी के बगल में बैठी थी उनकी बहू यानी कि मेरी पत्नी यानी कि नेहा। नेहा अभी केवल बहू है, हाँ वो भी सास बनेगी, लेकिन तब जब उसके बगल में लेटा छोटा भीम मेरे जैसा पति बनेगा। वाह 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 वाह, कितना आसानी से समझा देता है तू। अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे तारीफ ही थी ना ये। खैर हेलमेट पहन के अब मैं निकला था सतना के लिए, जहाँ से मुझे लेने थे बहुत सारे पटाखे और फिर जाना था नानी नाना के गांव। लेकिन तो क्या कि अपने दादा दादी के गांव से मैं निकला हूँ नाना नानी के गांव की तरफ। अब बहन को लेके गया साला इस रास्ते में पड़ता नागौद, वहाँ से कुछ उनको सामान चाहिए था। अब वो लोग वहाँ से निकल पड़े हैं, तो मैं अब कन्फ्यूज़न में हूँ कि जो पटाखे आज फोड़ने, आज एकादशी है, वो मैं नाना नानी के गाँव में फोड़ूँ या आज इस बार यहीं फोड़ लूँ। कन्फ्यूज़न में हूँ, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। तो एक आइडिया मैंने ये निकाला है जो अभी दिमाग में चल रहा है कि कुछ पटाखे ऊपर वाले रख के लेके नाना नानी के गांव में रखाऊंगा तो उधर फूट जाएंगे और बाकी पटाखे लेकर मैं इधर आ जाऊंगा। तो रास्ते में सोच रहा हूँ अगर साला जल्दी मिल गया तो साले के साथ वापस गाँव लौट जाऊँगा, गाड़ी वो लोग रख देंगे, फिर वापस साले को लेके जाऊँगा सतना, वहाँ से लूँगा पटाखे। तो आप लोग ये मंदिर देख रहे होंगे जो तालाब के बीच में है, मेरे गांव से निकलने की थोड़ी देर बाद पड़ता है। तो इस पूरे तालाब में ना अभी तो कमल नहीं है, ये कमल की पत्तियां लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत कमल होते हैं। मैं एक बार देखा कमल खिले हुए और मैं वहाँ जाके बैठा भी हूँ। इस तरफ ये जो बरगद दिख रहा है ना, वहाँ बहुत 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 खूबसूरत लगता है। नागौद आने वाला है। नागौद आने वाला नहीं है, नागौद आ गया है। तो नागौद में पहुंचते मैंने साले को फोन लगाया, फोन में उससे बात की। जब बात की तो बात ये निकली कि हम लोग चौराहे पे मिलेंगे। जब हम लोग चौराहे पे मिले तो डिसीजन ये निकला कि बहन को वापस दादा दादी के गांव में छोड़ेंगे, यानी कि मुझे फिर से वापस दादा दादी के गांव में जाना पड़ेगा, जहां से अभी अभी मैं आया ही हूँ। और उसके बाद साले को लेके हम लोग जाएंगे सतना। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, तो सामने जो गाड़ी जा रही है, इसी गाड़ी में मेरा साला और मेरी बहन बैठे हुए हैं। तो बहन को दादा दादी के गांव में छोड़ने के बाद मैंने साले को लिया और सतना के लिए निकल आया। लेकिन बीच में नागौद के पड़ते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना नागौद से पटाखे ले लिए जाए। तो इस ख्याल के मेरे दिमाग में घुसते ही हम लोग बाजार में घुसे और बाजार में घुसते ही पटाखों की दुकानें दिखी, लेकिन उन दुकानों में वो पटाखे नहीं दिखे जो हम लोगों को देखने थे। लेकिन ये जो पटाखों की दुकान आप लोग देख रहे हैं ना, ये आप जैसे मेरे वीडियो देखने वाले प्रशंसकों की है। तो अपने प्रशंसकों की दुकान से कुछ सामान लिए बिना मैं वहां से आगे बढ़ जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इस दुकान से हमने बोरी भर के पटाखे लिए और फिर उन बोरी भर पटाखों को बोरी में भरा भी, अब फिर वहां से निकले। तो अब मतलब आज क्या है, प्लान सब उल्टे सीधे हो रहे हैं। कभी कुछ बन रहा है, फिर वो ख़त्म हो रहा है, फिर कुछ बन रहा है, फिर वो ख़त्म हो रहा है। तो पहले प्लान था कि नाना नानी के यहाँ पटाखे फोड़ने, फिर प्लान बना कि वापस दादा दादी के यहाँ पटाखे फोड़ने, फिर वापस प्लान हुआ कि नाना नानी के यहाँ जाना है। लेकिन अब फिर से मूड चेंज हुआ है, प्लान चेंज हुआ है, कारण चेंज हुए और दादा दादी के यहाँ जाना पटाखे फोड़ने के लिए। अभी फ्यूचर में भी कोई भरोसा है नहीं ज़्यादा, लेकिन
फाइनली है कि कोशिश तो यही करेंगे कि दादा दादी के यहाँ जाना है। हे भैया, लेकिन ये बताओ कि अभी कहाँ पर खड़े हो? तो ये वो चौराहा है जहाँ से मैं अपनी ससुराल भी जा सकता हूँ। जा सकता हूँ क्या, जाना ही है। इसलिए मैंने अपने सालों को कहा कि जाओ अपने मम्मी पापा और मेरे सास ससुर के लिए समोसे ले लो, ताकि समोसे जी खा के ससुर खुश हो जाए। मतलब समोसे खा के ससुर जी खुश हो जाए। उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो आप लोग को इतनी सारी भीड़ दिख रही ना, ये साथ में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे बढ़िया सट्टा खेला जा रहा है, ऐसा ये बता रहा है। यहाँ भी लगता है ये भी खेलता था पहले बैठ के। कोई बात नहीं, खेलने दो, बच्चों को खेलने से नहीं रोकना चाहिए। तो ससुराल में बैठा हूँ, ससुराल की चाय पी रहा हूँ, ससुराल की हवा खा रहा हूँ। मेरे घर में बैठे हो। ये अपने बाप की चाय पी रहा है। मैं अपने बाप की अपनी खुद की पी रहा हूँ। यहाँ से अब चाय वाय पी के जाएंगे नाना नानी के यहाँ। वहाँ रखेंगे 1-2 पटाखे, फिर सतना, फिर गांव। जो कहानी मैंने पहले बताई वही। तो नानी नाना के गांव में आ गए। मैं तो अब गाँव अंधेरे में टीवी गिर गए। टीवी गिर गया? अंधेरे में धारी है, वन धारते में तो वह सब धारो निकालो। अंधेरा है क्या है कि घर गिर गया है। घर गिर गया मतलब गिराया गया है। हाँ, खोल दे के अपना थोड़ी। हाँ, अरे पूरा टीवी वाला कमरा पूरा चलो गिर चुका है। टीवी भी गिर चुकी है। कहाँ गिराया? दोस्तों, टीवी गिरी तो, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं। बाबू कहाँ है? चाय ना भी हाँ, चाय बना दिया। चाय तो बना दे लगे। चाय बना दीजिए। अपनी ससुराल से भी चाय पी के आया हूँ मैं। पापा की ससुराल में भी चाय पी लेता हूँ। तो नाना उधर बैठे हैं, सब चीज़ों की देख रेख देखभाल। तो पहले, बहुत साल पहले, एक कच्चा घर यहाँ पर भी था, तो बारिश में गिर गया। फिर नाना ने बनाया इधर, और अब ये गिर गया। ये गिराया मतलब, अब फिर ये बन रहा है। और फिर जब भविष्य में ये गिरेगा तब तक हम लोग सब गिर चुके होंगे। तो अब यहाँ से चलने की बारी है। राम राम बाबू। राम राम बेटा, राम राम। कहाँ चल रहा? यहीं आए हो? तो इसमें से 1-2 पटाखे यहाँ पे रख दे जाएंगे, तो ये इसको ट्रेन कर देंगे, तो ये फोड़ लेगा। इसको निकालो। 15 है कि 1500? ठीक है, जाइए। तो सतना जा रहे हैं अब, और वहाँ से लेंगे पटाखे बहुत सारे, जितने की औकात है। तो हम लोग आ गए सतना, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इधर नहीं, इस तरफ है पटाखे 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 पटाखों की दुकान। तो नगाद में तो उतनी नहीं थी, तो कम लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा वैरायटी चाहिए थी। पहली बार अपने गांव में फोड़ रहा हूँ, दादा दादी गाँव में थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं। तो कुछ पटाखे हमने इस दुकान से लिए और कुछ पटाखे बगल से लिए। बगल से मतलब अपनी बगल से नहीं, दुकान के बगल से लिए। तो पटाखे अगल बगल से लेने के बाद, यहाँ पर कुछ प्रशंसकों से मिलने के बाद, तो अब चलते हैं वापस घर। सारे पटाखे ले लिए, पूरा बोरी भर गया है। अब गांव के जितने घर हैं वो सब अपने घर के बाहर निकल के देखेंगे और मज़ा लेंगे। गाड़ी कौन सी है पहले ये देख लूँ मैं। 5437 यही है। हुआ तो सतना से पटाखों को लेने के बाद जैसे ये दादा दादी के गांव में पहुंचा, तो उसने देखा कि इसके बैंड की विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी है, और नेहा दरवाजे की गोदी में बैठी हुई छोटे भीम को भी अपनी गोदी में ली हुई है। कैसे सो रहा है मेरा छोटा भीम। तो अब पटाखे फोड़ने की तैयारी। हाँ, दे दो, चाय पी के फोड़ते हैं। चाय आ गई है तो पहले चाय पी लेते हैं। तो ये पटाखे रख दिए छत में। छत खुद ही इतना ऊपर है कि अगर नीचे से फोड़ते तो यहीं तक आते पटाखे। अब यहाँ से फोड़ रहे हैं तो शायद वहाँ तक चले जाएं। तो चाय पीने के बाद अब बारी थी पटाखों को पटक पटक के फोड़ने की। तो दोस्तों, चलिए आप लोग भी मजा लीजिए हमारे छोटे से किराकर शो का।